अपने आर्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि केवल किसी भी चीज को सुने ही ना, गुने भी। जैसे कोई भोजन करता है और सिर्फ भोजन गुटकता जाता है, वो व्यक्ति आगे जाके बीमार होगा, क्योंकि वो उसको चबा नहीं रहा। जब तक उस चीज को चबाते नहीं है तब तक उसका रस नहीं बनता, और जब तक रस नहीं बनता तब तक वो भोजन किसी काम का नहीं होता। ऐसी आज की नीति कह रही है कि अपन अच्छे विचारों को सुने तो, लेकिन गुने भी, अपने अंदर उतारें भी। आज की नीति कह रही है कि दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो असर होता है। जब आप कोई दवाई खाते हो और उसको सिर्फ जेब में रखे रहो, असर नहीं करेगी। दवाई जब तक खाएंगे नहीं तब तक असर नहीं होगी। एक डॉक्टर को आप दिखा करके आए और दवाई लेकर के घर पे रख ली, कोई ठीक नहीं होगा। अगर आप बीमार हैं तो दवाई जेब में नहीं पेट में रखना पड़ेगी, तब ठीक होंगे। वैसे ही अच्छे विचार सिर्फ आपके फोन में या कागजों पर नहीं, आपके जीवन में उतरेंगे, तब जाके जीवन सफल होगा। जब तक आप उन अच्छे विचारों को अंदर नहीं उतारेंगे तब तक वे आपके जीवन में असर नहीं कर पाएंगे। तो विचार करें, आज से, अभी से विचार करें। हमें अच्छे विचारों को कागज और फोन तक सीमित नहीं रखना है, हृदय पर भी उतारना है। जो मेरी बातें आप सुन रहे हो, सुने तो गुने भी। केवल अपने फोन की और स्टेटस की शोभा ना बढ़ाएं, हृदय तक लेके जाएं, तब सुनना सार्थक रहेगा। अच्छे विचार बहुत सारे लोग कहते हैं, वो सबके विचार अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी मोबाइल की गैलरी होती है, उसमें सेव होते हैं अच्छे कोड्स, अच्छी रील्स, अच्छे थॉट्स। इनसे आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक अंदर नहीं उतारोगे जीवन में, तब तक कोई परिवर्तन अच्छा नहीं आएगा। आपको उस क्रिया को क्रियान्वित करना पड़ेगा। गुरुजन ने कहा कि शांत रहना सीखें, तो आपको शांत रहना भी चाहिए। केवल सुनना ही नहीं, उसको आपको प्रैक्टिकली लाना चाहिए। कोई भी कितनी भी बड़ी पढ़ाई डिग्री कर ले, एक बार प्रैक्टिकल कोर्स होता ही है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज भिन्न है, प्रैक्टिकल नॉलेज भिन्न है। इसलिए कह रहे हैं, सुनने वाले बहुत लोग हैं, गुनने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर आप केवल सुनते हैं तो बहुत लोगों की श्रेणी में है, लेकिन अगर आप सुनने के साथ साथ गुनते भी हैं तो अच्छी बात है। गुरुओं की बात सुन ली और जो सभा से उठे तो कपड़े भी झारे और विचार भी झारे, आगे बढ़ गए, तो फिर क्या मतलब? क्या मतलब? किसी ने कभी शराब पी हो या शराब पीते हुए को देखा होगा तो आज की बात समझ में आएगी। शराब जब अंदर जाए तभी उसका नशा चढ़ता है। जब तक अंदर नहीं गई तब तक नशा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब तक आपके संपर्क में अंदर शराब नहीं गई तब तक नशा नहीं चढ़ता। अगर कोई व्यक्ति शराब से कुल्ला कर ले तो उसको नशा कभी नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि स्वाद आया है, बाकी क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। तो शराब जब तक अंदर ना जाए तब तक नशा नहीं चढ़ता। विचार जब तक अंदर ना जाए तब तक जीवन नहीं बदलता। अंदर उतार करके उन परिस्थितियों में शांत रहना, अंदर उतार करके उन परिस्थितियों को इग्नोर करना, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि जब निमित्त आते हैं, निमित्त मिलते हैं, तो आप सब भूल जाते हो। सब भूल जाते हो कि क्या है, कैसा है। अभी व्रत समाप्त हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने तपस्या की
और जैसे ही व्रत समाप्त हुए अब वही दुनियादारी फिर दिखने लगी। क्या होगा? कोई बात नहीं, अपन ने 10 दिन तो जीवन में उतारा ना धर्म को, कोई बात नहीं, अपन आगे भी उतारेंगे। धीरे धीरे उसको लाइफ के प्रैक्टिकल में लाएं। एक व्यक्ति कहता है, प्रवचन सुन करके गया और कहता है कि भैया कभी गाली नहीं देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि उस दिन उसका मन अच्छा था और 2 दिन बाद झगड़ा हो गया पड़ोसी से, तो उसने पूरा गाली का ऐसे पढ़ाया उसको। बोले लेटेस्ट वाला है, तू सुन। फिर उसकी पत्नी कहते, आप तो कह रहे थे कि शांत रहना चाहिए। अरे हो गया, बोले बहुत नहीं, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। भगवान महावीर बनना है तो उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। राम राम बोल रहे हैं और गुटखा भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। राम ने तो कभी होटल में नहीं खाया, राम ने तो कभी किसी ढाबे में नहीं खाया, राम ने तो किसी कभी कंपनी का पैकेट फूड नहीं खाया, राम भात खाते थे। और आप जानवरों का खून भी पी जाते हो, तो राम राम जय मत बोलो, राम की भी मानो, तब जाके राम को मानना सार्थक होगा, तब जाके आप राम जैसे व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे। सुनना बहुत अच्छा लगता है, उतारना, लेकिन जिसने जीवन में उतार लिया है उसी को कहने का अधिकार है। अगर अपन ने जीवन में उतारा है, ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छे विचारों को आपने खुद तक पहुंचाया है, लोग आपसे प्रीति करेंगे, क्योंकि आपका एक व्यक्तित्व बनेगा, लोग आपसे प्रीति करेंगे। और विशेष बात, जब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है अच्छे विचारों का, वो शब्द आपकी भाषा में आने लगते हैं। अब भीलवाड़ा का है, अब सब कोई दिक्कत हो तो ओम इग्नोराय नमः। जब कोई किसी को विकल्प हो, अरे इग्नोर करो इग्नोर करो। यही तो जीवन का सूत्र है। आपने जीवन में उतार लिया तब तो बात है। ओनली लिसनिंग, कई लोग सिर्फ लिसनर होते हैं, अच्छे सुनने वाले होते हैं, तो नीतिकार कहते हैं ओनली लिसनिंग गिव्स नथिंग। अगर आप सिर्फ सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, स्टेप आउट करना पड़ेगा आपको। जब तक आप स्टेप आउट नहीं करोगे, बाहर निकलोगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। स्टेप आउट गिव्स एवरीथिंग, ओनली लिसनिंग गिव्स नथिंग। केवल सुने नहीं, गुने भी। ये माइक लगा है, कैमरा लगा है, कैमरे में मैन भी बैठा है, सब सुन रहे हैं, लेकिन उतारा कितना है जीवन में, तो बात है। जो चम्मच होती है ना, चम्मच जो खीर की गंजिया में होती है, वो सबको खीर परोसती है, लेकिन कभी खीर का स्वाद नहीं लेती। कहीं आप लोग भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि चम्मच की तरह सबको खीर परोस रहे हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम का मैसेज भेज रहे हैं, और सुनना साथ साथ। अच्छी अच्छी बातों को आप अपने फोन में रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, लेकिन गुण कितना रहे हैं, बात महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में नहीं उतार पाए हैं तो सुनना व्यर्थ है। सुने भी, गुने भी। गाय भी खाती है चारा तो चबाती है। आप भी बच्चे को दूध पिलाते हो तो पीछे से हाथ फेरते हो कि डकार डकार आ गई, मतलब अब उल्टी। बस इतनी तो कहना है, विचारों को अंदर ले जाएं और अच्छे शुभ भावों की डकार बाहर लाएं, तब जीवन आपका सफल होगा। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। ओनली लिसनिंग गिव्स नथिंग, केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, जीवन में नीतियों को उतारना भी आवश्यक है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।